करती हूँ इसके कॉमन सिम्टम्स के बारे में कि अपेंडिसाइटिस के कॉमन साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर किसी भी पर्सन के अंदर अपेंडिसाइटिस डेवलप्ड हो गया है तो सबसे पहले कौन कौन से सिम्टम्स शो होंगे जिससे हम पहचान सके कि इस पर्सन के अंदर अपेंडिसाइटिस हो गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो अपेंडिसाइटिस होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? लोअर राइट साइड एब्डोमेन में। जो हमारा अपेंडिक्स होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? राइट लोअर साइड में। कहाँ पे? एब्डोमेन के राइट साइड में, लोअर में प्रेजेंट होता है। वहां पे क्या होता है, अचानक से अगर जो सडन पेन होने लगे, बहुत ही शार्प पेन होने लगे, इसका मतलब क्या होता है कि अपेंडिक्स में क्या है? इन्फ्लामेशन है। इसके अंदर कब कब पेन देखने को मिल सकता है? जब कोई भी पर्सन क्या करेगा? कफिंग करेगा, जब वो खांसेगा तब क्या होगा? लोअर राइट साइड में क्या होगा? पेन होगा। एब्डोमेन में राइट साइड में क्या होगा? पेन होगा। और कब पेन होगा? प्रेस करने पे। जब अपेंडिक्स साइड को जब प्रेस करेंगे तो भी वहां पे क्या होगा? पेन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इसमें हम क्या देख सकते हैं? नोजिया एंड वोमिटिंग देख सकते हैं। कोई भी पर्सन है जिसके अंदर अपेंडिसाइटिस है तो क्या होगा? नोजिया सा फील होगा, उसको वोमिटिंग भी देखने को मिल सकता है। और कौन सा सिम्टम्स देखने को मिल सकता है? लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि भूख का ना लगना, क्योंकि पेन होगा। यहाँ पे क्या होगा? अपेंडिक्स में पेन होगा, बहुत ज्यादा भारीपन सा लगेगा, तो पर्सन क्या करेगा? खाना नहीं खाएगा। इस वजह से लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है। और पर्सन के अंदर फीवर देखने को मिलता है। फीवर देखने को क्यों मिलता है? क्योंकि पर्सन के अंदर क्या है? इन्फेक्शन है। क्योंकि अपेंडिसाइटिस हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है? आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन होना। क्या होना? इन्फ्लामेशन होना। और इन्फ्लामेशन कब होता है? किसी इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, कोई अदर भी रीजन हो सकते हैं। तो अगर जो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन है, तो फीवर देखने को मिलेगा पर्सन के अंदर। और भी क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं? कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल सकता है, डायरिया भी देखने को मिल सकता है। कोई या तो किसी भी पर्सन के अंदर कॉन्स्टिपेशन होगा, इसकी वजह से अपेंडिसाइटिस डेवलप्ड हो जाता है, या फिर डायरिया होगा। ये सिम्टम्स इसके अंदर क्या होते हैं? शो होते हैं। एब्डोमिनल ब्लॉटिंग, जब इन्फ्लामेशन होगा, सूजन होगा, तब क्या देखने को मिलेगी? एब्डोमिनल ब्लॉटिंग देखने को मिलेगा। ये कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो अपेंडिसाइटिस के अंदर देखने को मिलते हैं। अब मैं बात करती हूँ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि टेस्ट कौन कौन से होते हैं जो हम अपेंडिसाइटिस में करवा सकते हैं। अपेंडिसाइटिस में कौन कौन से टेस्ट हम करके कंफर्म कर सकते हैं कि पर्सन के अंदर अपेंडिसाइटिस डेवलप्ड हो गया है, कितना हो गया है, इन्फेक्शन कैसा हो गया, इसके बारे में हम इसमें डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं? फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं या फिर हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं। ये दो सबसे फर्स्ट होते हैं सभी डिजीज में। सबसे पहले पर्सन आएगा, हम उसकी हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, कब से ये आपको दिक्कत हो रही, इसके बारे में हम पूरी हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। देन क्या करेंगे? हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या करेंगे? हम चेकिंग फॉर पेन एंड टेंडरनेस। हम जब पर्सन बताएगी कि हमको इस जगह पे पेन हो रहा है, लोअर राइट साइड में पेन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? वहां पे पेन को असेस करेंगे और चेक करेंगे कि वहां पे टेंडरनेस तो नहीं है। पर्सन के अंदर जब पेन और टेंडरनेस होता है तो एक संकेत जाता है कि हाँ अपेंडिसाइटिस डेवलप हो रहा है। देन हम क्या देखते हैं? ब्लड टेस्ट करवाते हैं। जो हमारा अपेंडिसाइटिस होता है इसमें हम क्या करवा सकते हैं? ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। ब्लड टेस्ट क्यों करवाते हैं? टू लुक फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन, मतलब देखने के लिए कि किसी भी इन्फेक्शन का रीजन तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो डेवलप नहीं हो रहा है। इसमें हम क्या करवाते हैं? ब्लड कल्चर करवाते हैं। क्या करवाते हैं? कल्चर करवाते हैं, सीबीसी करवाते हैं। इसमें हम सारा इसका एचबी लेवल, वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम, सारा सभी चीजें को चेक करते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं? इसमें कल्चर करवा के देखते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया, वायरस या क्या चीजें प्रेजेंट है, ये सारी हम इसमें इवैल्यूएट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट क्यों करवाते हैं? टू रूल आउट ऑफ यूरिनरी कॉजेस, मतलब देखा जाता है कि जो इन्फेक्शन है वो यूरिनरी कॉजेस के थ्रू तो नहीं हुआ है, या फिर यूरिन के थ्रू कोई इन्फेक्शन तो डेवलप नहीं हुआ है। ये चीजों को चेक करने के लिए किया जाता है। इसमें भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, यूरिनारियम, यूरिन कल्चर, ये सारे हम क्या करते हैं? इसमें करवाते हैं। नेक्स्ट सबसे लास्ट ऑप्शन जो होता है वो क्या होता है? हमारा इमेजिंग।
इमेजिन मतलब कि डायरेक्ट इवैल्यूएट करना, चेक करना, देखना, उसका आकार देखना, साइज देखना कि अपेंडिसाइटिस कैसा है, क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, ये सारी चीजें हम इमेजिंग में देख सकते हैं। जैसे कि हम अल्ट्रासाउंड, यूएसजी यानी कि अल्ट्रासोनोग्राफी, क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी को यूएसजी भी बोलते हैं। इस अल्ट्रासोनोग्राफी, इससे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा अपेंडिक्स है उसको डायरेक्ट हम क्या करते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीटी स्कैन की। सीटी स्कैन जब कोई बहुत छोटी डिजीज होती है, अल्ट्रासोनोग्राफी से पता नहीं चलता है, यूएसजी से पता नहीं चल पाता है, तो हम क्या करते हैं, सीटी स्कैन करवाते हैं। देन अगर जो और भी हमको बारीकी से देखना है, कंफर्मेटिव करना है, तो हम क्या करेंगे, एमआरआई करवाते हैं। ये दोनों जो होते हैं सीटी एंड एमआरआई, ये जो दोनों टेस्ट होते हैं, ये कब करवाते हैं, जब कोई छोटी डिजीज होती है और कंफर्म नहीं पता चल पाती, तभी हम इसको कंफर्म इवैल्यूएट करने के लिए ये टेस्ट करवाते हैं। तो आई होप ये डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है, आपको समझ में आया होगा कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होता है। अब मैं देखती हूँ इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि अपेंडिसाइटिस का ट्रीटमेंट हम क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका जो सबसे मोस्ट कॉमन होता है वो क्या होता है, सर्जरी। मोस्ट कॉमन क्या है, मोस्ट कॉमन होती है हमारी सर्जरी। अगर जो सर्जरी नहीं होगा तो इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं। तो इसका जो सबसे मोस्ट कॉमन जो होता है वो क्या होती है, सर्जरी। सर्जरी होगी तभी पॉसिबल है इसका ट्रीटमेंट। तो अब हम देखते हैं अपेंडिसाइटिस में कौन सी सर्जरी हम करवाएंगे। अपेंडेक्टोमी, क्या करवाएंगे, अपेंडेक्टोमी। अपेंडेक्टोमी मतलब क्या होता है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ द अपेंडिक्स। जो अपेंडिक्स होता है उसको क्या करते हैं, सर्जरी करके रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, तभी ये प्रॉब्लम क्या होगी, सॉल्व होगी। तो ये बात आती है कि जो अपेंडिक्स होता है उसको कौन कौन सी सर्जरी या फिर कैसे कैसे पॉसिबल है। तो जो अपेंडिक्स होता है उसको हम लेप्रोस्कोपी के थ्रू भी हम क्या करते हैं, रिमूव कर सकते हैं, और ओपन भी हम रिमूव कर सकते हैं। ये दो प्रकार की सर्जरी होती है जो हम अपेंडिक्टोमी को परफॉर्म कर सकते हैं। लेप्रोस्कोपी के थ्रू भी हम रिमूव कर सकते हैं, ओपन सर्जरी करके भी हम इसको रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट, सर्जरी के बाद हम क्या करते हैं, सर्जरी के बाद हम एंटीबायोटिक थेरेपी प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो इन्फेक्शन है वो कंट्रोल हो सके और जो वुंड है वो वुंड हीलिंग हो सके, वो क्या हो, नॉर्मल हो जाए। इफ सम कॉजेज, स्पेशली इफ सर्जरी इज रिस्की, एंटीबायोटिक्स एलोन में बी ट्राइड फर्स्ट। सबसे फर्स्ट में क्या ट्राई की जाती है, एंटीबायोटिक्स दी जाती है, ताकि वहां का जो इन्फेक्शन है, जो भी रिस्क है, वो सारा क्या हो, कम हो जाए, खत्म हो जाए। और कुछ अदर मेडिसिन भी प्रोवाइड की जाती हैं जो यहाँ पे ब्लीडिंग को कम करेंगी, या फिर जो एंटी एमेटिक ड्रग्स होती हैं, हमारी कुछ सपोर्टिव ड्रग्स होती हैं, वो सारी इसमें क्या की जाती है, प्रोवाइड की जाती हैं, ताकि इसको क्या किया जाए, ट्रीट किया जाए। नेक्स्ट, अब मैं बात करती हूँ कॉम्प्लिकेशन के बारे में। अगर अपेंडिसाइटिस को ट्रीट ना किया जाए, अनट्रीटेड हो, तब कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। क्योंकि सर्जरी आपने करवा ली, अगर जो ट्रीट हो गया तब तो वो हील हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा, बट अगर जो आपने उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लिया है, तब कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, इसके बारे में हम इसमें आपको डिटेल से बताते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले इसका कॉम्प्लिकेशन क्या होता है। अगर जो आप अपेंडिसाइटिस का सर्जरी नहीं करवाएंगे तो वो क्या होगा, रप्चर हो जाएगा, इन्फ्लामेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा, तो अपेंडिसाइटिस क्या होगा, रप्चर हो जाएगा। जैसे कि ये हमारा क्या है, मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा जैसे ये हमारा मान लीजिए अपेंडिक्स है, बट ये क्या होगा, ये ऐसे ऐसे इन्फ्लामेशन होता है, बहुत सूजन हो जाती है, इसमें बहुत ज्यादा हो जाता है ऐसे, तो ये क्या होगा, यहाँ से ऐसे ऐसे पूरा फट जाएगा, रप्चर हो जाएगा। तो अपेंडिक्स क्या होगा, रप्चर हो जाएगा। और क्या देखने को मिलेगा, जब अपेंडिक्स रप्चर हो जाएगा तो क्या देखने को मिलेगा, अब्सेस फॉर्मेशन। क्या देखने को मिलेगा, ऑब्सेस फॉर्मेशन अपेंडिक्स में देखने को मिलेगा। आसपास के जो भी इंटेस्टाइन या फिर जो भी एरिया है उसको क्या करेगा, अब्सेस कर देगा। नेक्स्ट क्या होगा, पेरिटोनाइटिस हो जाएगा। अगर जो अपेंडिसाइटिस रप्चर हुआ, वहां पे अब्सेस फॉर्मेशन किया, तो क्या होगा, पेरिटोनाइटिस हो जाएगा। जो हमारा अब्डोमेन एरिया है उसमें क्या होगा, पूरा इन्फ्लामेशन हो जाएगा, सूजन हो जाएगी, जो इन्फेक्शन है वो अदर जगहों पे क्या होगा,
फैलने लगेगा। जब इन्फेक्शन अदर जगहों पे फैलने लगेगा तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, सेप्सिस बोलते हैं। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, सेप्सिस। सेप्सिस जब पेशेंट के अंदर डेवलप्ड हो जाता है तो लाइफ बहुत ही थ्रेटनिंग हो जाती है, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल जाता है, लाइफ को रिकवर करने में या सेव करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स होने लगती है। जब सेप्सिस हो जाएगा, पेरिटोनाइटिस हो जाएगा, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल जाएगा, तब क्या होगा, पर्सन के अंदर शॉक की कंडीशन क्या होगी, डेवलप्ड हो जाएगी। जब शॉक की कंडीशन डेवलप्ड होगी तो वो शॉक कौन सा होगा, सेप्टिक शॉक होगा पर्सन के अंदर। कौन सा शॉक होगा, सेप्टिक शॉक पर्सन के अंदर डेवलप्ड हो जाएगा और पर्सन की क्या होगी, डेथ हो जाएगी। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशन है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा कि अपेंडिसाइटिस क्या होता है, अगर जो हम इसको ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, अगर जो ट्रीट नहीं करेंगे तो कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगे। थैंक यू।